9 अगस्त को कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, वह केवल उस अस्पताल या शहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है। सबसे पहले इस घटना ने पूरे देश का सिर नीचा कर दिया, और फिर जो खुलासे हुए, उन्होंने हमारे समाज की कमजोरियों को उजागर कर दिया। शुरुआत में इस घिनौनी घटना को अस्पताल द्वारा आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। बाद में यह भी पता चला कि इस अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति पुलिस का ही एक वॉलंटियर था। जैसे जैसे मामले की परतें खुलती गईं, किसी ने सवाल उठाया कि लड़की इतनी रात में अकेली क्या कर रही थी, और फिर घटनास्थल के आसपास कुछ निर्माण कार्य के नाम पर तोड़ फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। 14 अगस्त की रात जो हुआ, उसने तो सारी सीमाओं को ही पार कर दिया। सैकड़ों की भीड़ ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। जिस स्थान पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसे तोड़ दिया गया और वहां के डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ दिया। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे, वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर अस्पताल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है, तो यह किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात हो सकती है। पहले एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, इससे ज्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई में लगाए, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था, तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वह बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेटी थी। तभी एक पुलिस का वॉलंटियर, जिसकी ड्यूटी थी कि वह अस्पताल में कुछ गलत ना होने दे, वहां आया। वही वॉलंटियर डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उसके साथ घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थीं, उंगलियां तोड़ दी गई थीं और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जिस पर हमला न हुआ हो। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारा गया हो, उसके साथ रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को यह नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। मगर फिर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार जब फोन किया गया, तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है? अब यह सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गईं, और अस्पताल वालों को यह तक दिखाई नहीं दिया कि उसके साथ क्या हुआ। वे इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे? आज कोलकाता पुलिस का इस बात से बड़ा अहंकार आहत हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया है? जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को नहीं पता था? उसके 3 तलाक हो चुके थे। वह बीवियों को पीटता था। उसकी बीवी ने पुलिस में पिटाई की शिकायत की थी। क्या यह बात पुलिस को नहीं पता थी? वह शराब पीता था, हिंसक पोर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को छेड़ता था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब, जो आदमी जेल में होना चाहिए था, उसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर बिठा रखा था। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता। सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए।
बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। दोस्तों, जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी, वहां रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं था। जिस सेमिनार हॉल में वह आराम करने गई थी, उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां लोगों की सुरक्षा देखनी थी, वह खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी, अगर वह भी करप्ट था, जैसा कि अख्तर अली कह रहे हैं, तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था? लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताज़ा सबूत मिले हैं, उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले को आत्महत्या बताया जा रहा था। क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई? क्यों कुछ लोग दबी जुबान में यह बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेली वहां क्या कर रही थी? इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्सा बनता है और होना भी चाहिए, मगर इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है कि चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले यह देखना है कि वह घटना किस राज्य में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है।